हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रंजित रंजन आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वे स्टडी सेंटर पे। दोस्तों, आपने जैसा कि थंबनेल में देख ही लिया होगा क्या कि जो है कि जो हम आप अगर आज की क्लास को अगर नहीं समझेंगे तो वास्तव में आप थक जाएंगे और कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आज की क्लास को ध्यान से समझिएगा। क्या है आज की क्लास की टॉपिक कि किसी भी एग्ज़ाम्स की जो तैयारी हम करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर वो एग्ज़ाम्स लेता कौन है, क्या क्या उसमें पूछे जाते हैं, आखिर वो एग्ज़ाम्स होता किस मोड में है। इस सारे एग्जाम्स से रिलेटेड सारी बातें और सारी जानकारी आज इस क्लास में आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, आज हम जो बात करने वाले हैं वो हमारे इंडिया में जो वनडे एग्जाम्स होता है जनरल कंपटीशन के व्यू से अगर देखेंगे तो उसके हिसाब से आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि आज की क्लास को चलिए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं कि जो हमारे इंडिया में एग्ज़ाम्स होते हैं आखिर वो किस टाइप के एग्ज़ाम्स होते हैं। ठीक है, तो आइए सबसे पहले बोर्ड पर चलते हैं और शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है कि एग्ज़ाम जो होता है आजकल अपने इंडिया में वो दो तरीके के होता है। ठीक है, क्या क्या होता है दो तरीके के एग्ज़ाम। तो देखिए, सबसे पहला बात करते हैं एग्ज़ाम्स के। तो जो होता है एग्ज़ाम्स वो दो टाइप से होते हैं हमारे एग्ज़ाम इंडिया में। क्या, पहला तो सब्जेक्टिव मोड होता है। अच्छा, दूसरा क्या होता है, एक ऑब्जेक्टिव मोड होता है। ठीक है, यानी कि दो टाइप से एग्ज़ाम होंगे जनरल कंपटीशन में, एक सब्जेक्टिव मोड होता है और एक ऑब्जेक्टिव मोड होता है। तो अब ये समझने की बात है, जो एग्ज़ाम्स है हमने तो सुना था कि एक एग्ज़ाम है, लेकिन इसमें भी क्या है, दो तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। तो हमें सब्जेक्टिव की तैयारी कौन करता है, ऑब्जेक्टिव की तैयारी कौन करता है, आप किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं या किस ऑब्जेक्टिव की कर रहे हैं या सब्जेक्टिव की कर रहे हैं, या आपको पता ही नहीं है कि हम किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं। तो आज आपको सारी चीज़ की जानकारी हो जाएगी और आपको एग्जाम से रिलेटेड जो भी मन में डाउट होगा वो सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखिए सब्जेक्टिव क्या होता है। सब्जेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि आपको जो वो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है उसमें आपको डीप नॉलेज चाहिए और आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना होगा। ठीक है दोस्तों, और ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, वस्तुनिष्ठ, यानी कि इसमें आपको चार ऑप्शन रहेंगे, पांच भी रह सकते हैं, बैंक में पांच भी रहता है, चार या पांच ऑप्शंस इसमें रहेंगे। उसमें से आपको जो क्वेश्चन पूछा रहेगा उसमें से क्या होगा, आपको एक चार में से एक तीन को छांटना है, एक जो सही आंसर है वो आपको देना है। ठीक है दोस्तों, इस पर भी चर्चा करेंगे, डीप में चर्चा करेंगे, अब बने रहिए। देखिए, अभी बात करते हैं कि आखिर सब्जेक्टिव एग्जाम कंडक्ट कौन कौन करवा रहा है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम कौन कंडक्ट करवा रहा है, सब्जेक्टिव के अंतर्गत क्या क्या एग्जाम्स होते हैं, कौन कौन से एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव के अंदर कौन कौन से एग्जाम होते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक एक करके। देखिए, सब्जेक्टिव का जो एग्जाम्स होता है जिसमें सब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं वो यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। कौन करवाता है, यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। ठीक है दोस्तों, और एक इसमें एसएससी का जो होता है टायर थर्ड, वो जो है कि डिस्क्रिप्टिव पेपर जिसको बोलते हैं वो भी इसमें आता है। ठीक है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में कौन सा एग्जाम्स होगा, ऑब्जेक्टिव में क्या आता है, पहला देखिए यहाँ से, पहले तो रेलवे हो जाएगा, रेलवे आता है, उसके बाद में एसएससी, बैंकिंग और बहुत सारे स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं वो आते हैं इसी में ऑब्जेक्टिव मोड में। ठीक है, तो अब आप एक बात यहाँ से क्या समझ में आ गया कि अगर सब्जेक्टिव एग्जाम्स जो होता है वो दो तरह, क्या, एक यूपीएससी कंडक्ट करवाता है और एक एसएससी का टायर थर्ड होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मोड में जो एग्जाम होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, अभी जो होता है सीबीटी, वो रेलवे, एसएससी और बैंक करवा रहा है। ठीक है, यानी कि जो इस तीनों का एग्जाम्स का अगर तैयारी, या किसी भी स्टेट लेवल का जो बहुत सारे हैं अभी, उस सारे का अगर तैयारी कीजिएगा तो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव मोड में एग्जाम होगा। और सिर्फ इस एसएससी में जो एक होता है टायर थर्ड, वो आपको क्या होगा, सब्जेक्टिव मोड में होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको सब्जेक्टिव मोड में एग्जाम्स देना होगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, आखिर क्यों ये जो है कि आपको सब्जेक्टिव मोड में एग्जाम ले रहा है, यहाँ पर ये सब आपसे ऑब्जेक्टिव मोड में एग्जाम ले रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ से एक बात आपको समझना होगा, गौर से समझिएगा, क्या कि ये जो है सब्जेक्टिव मोड और ऑब्जेक्टिव मोड दोनों, उसमें क्या अंतर है। तो एक बात देखिए, यहाँ से सब्जेक्टिव मोड की बात हम करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव मोड पे चलेंगे। ठीक है, देखिए सब्जेक्टिव मोड में क्या होता है कि आपको जो है कि
वो एक क्वेश्चन देगा आपको, ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपसे ही वो पूछेगा कि आखिर क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं, आप अपना विचार प्रकट कीजिए। कैसे? और ऑब्जेक्टिव मोड में क्या होगा, वो एक क्वेश्चन देगा, उसमें आपको 4 ऑप्शंस रहेंगे, उस चारों ऑप्शंस में से आपको जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा सही, उसके क्वेश्चन के हिसाब से जो एग्जामिनर ने सेट किया है क्वेश्चन, उसके हिसाब से जो उसने आंसर निकाले हैं वो आप पकड़ पाते हैं कि नहीं, यानी कि 4 में से 3 तो छटेगा, एक आंसर सही है, वो कौन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव मोड में। जैसे कि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आपको कैसा क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं कोई, जैसे मान लीजिए कहेगा आपको कि भारत में अभी कितने राज्य हैं, ऐसे पूछेगा। अच्छा, इसमें आपको क्या करेगा, 4 ऑप्शंस दे देगा, जैसे दे देगा 28, 29, 30 और 31। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मोड का क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे कहेगा कि भारत में अभी कितने राज्य हैं, ऐसे पूछ लेगा आपसे, 4 ऑप्शन दे देगा। तो ये जो पूछ रहा है वो आपसे क्या कभी ये पूछ रहा है कि राज्य में क्या क्या होता है, राज्य है भारत में तो बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, इस पर आप क्या, ये सब कुछ नहीं, सीधा आपसे क्या क्वेश्चन पूछा कि भारत में कितने राज्य हैं, उसमें से ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कोई एक सही है इसका, तो कौन सा है, 28 है तो 28 हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से इसमें सब्जेक्टिव मोड में इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछेगा कि भारत में अभी कितने राज्य हैं, और आप ये बताइए कि भारत में अगर राज्यों की संख्या बढ़ती है या फिर घटती है, इससे देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे समाज पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, आप अपनी विचार प्रकट कीजिए, ऐसे पूछेगा। अच्छा, अब इससे आपको क्या पता चला कि जब सब्जेक्टिव मोड का एग्जाम दिए तो वो क्या किया, क्वेश्चन भी पूछ लिया और आंसर्स भी क्या कर रहा है, आपको कह रहा है अपनी भाषा में, आप अपने विचार से उसका आंसर दीजिए, आखिर क्या हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो है सो आपसे डीप नॉलेज पूछना चाह रहा है, जानना चाह रहा है कि आखिर आप उसके बारे में जानते हैं, आप क्या सोच रहे हैं उस क्वेश्चन के बारे में, आप अपने हिसाब से आंसर दीजिए। यानी कि ऐसा ये क्यों कर रहा है, क्योंकि आपको पता है कि यूपीएससी क्या होता है, ये आपको एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में आपको ले जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में आपको रखा जाएगा, प्रशासनिक विभाग में रखा जाएगा, जहाँ पर आपको अपने हिसाब से सोचना पड़ेगा कि क्या किसी मुद्दे के प्रति, जैसे कोई विवाद हो गया या फिर किसी समाज के प्रति, कि आपकी सोच कैसा है उस समाज के प्रति एट ए टाइम, या किसी मुद्दे अगर भड़की है तो आपको उसके प्रति आपको क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं, क्या डिसीजन लेते हैं उस टाइम, एट ए टाइम आपको डिसीजन भी इसमें लेना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव मोड में वो आपसे जानना सिर्फ इतना चाह रहा है कि सिर्फ आप ये बताइए कि भारत में अभी कितने राज्य हैं, बस हो गया, बात कुछ खत्म कर दिया यहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि आपसे हमें कोई डिसीजन मेकर में नहीं रखना है आपको, ना ही आपसे कोई हमें डीप नॉलेज चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर क्या है, ऑलरेडी व्यक्ति है जो क्या है, काम कर रहा है, वो अपना आपसे ऊपर जो है वो अपना डिसीजन लेगा, सब कुछ करेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए ये जो है ना, इसमें आपको डीप नॉलेज नहीं चाहिए होता है। ऑब्जेक्टिव मोड में क्या होता है, आपको क्वेश्चंस देगा और उसका 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से किसी एक को आपको बताना है कि क्या होगा। यानी कि बेसिकली हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव मोड की जो एग्जाम्स होती है उसमें आपको छांटना पड़ेगा आंसर, 4 ऑप्शंस रहेंगे, उस चारों ऑप्शंस में से क्या होगा, आपको छांटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये जो सब्जेक्टिव मोड का एग्जाम होगा इसमें क्या होगा, आपको कि छांटना नहीं है, आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उसको आपके अपने हिसाब से आंसर देना होगा। जैसे मान लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा था, कोरोना हुआ है, तो आपको बोलेगा कि आप बताइए कि कोरोना के समय में अगर देश पे लॉकडाउन लगाया जाए तो इससे देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, अपनी विचार दीजिए या अपनी भाषा में उसको आप आंसर दीजिए। यही सब क्वेश्चन इसमें जो है कि पूछेगा। यानी कि एक आप पूछना चाह रहा है डीप में कि आप क्या सोच रहे हैं इस कोरोना के प्रति जो देश में लॉकडाउन लगा है। ठीक है दोस्तों, यही सब बात इसमें पूछेगा। और इसमें ये पूछेगा क्या कि इसमें सिर्फ कुछ नहीं पूछेगा, इसमें बोलेगा कि कोरोना को कैसे जो है कि समझा दे देगा कि भारत में कोरोना कब स्टार्ट हुआ, इसको खत्म करने के लिए कितने दिन का लॉकडाउन लगा था, ये सब आपको जो है कि इसमें पूछेगा। और 4 ऑप्शन रहेगा, 3 छांटना है और 1 के उत्तर देना है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि आखिर अब की एग्जाम्स में आपको क्या सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव होता है, तो सब्जेक्टिव में कौन कौन होता है, ऑब्जेक्टिव में क्या क्या होता है। ठीक है, अच्छा सब्जेक्टिव में देखिए रेलवे एसएससी और ऑब्जेक्टिव में रेलवे एसएससी और बैंक की जो है कि जो एग्जाम्स होते हैं, जो टीसीएस वगैरह जो करवाता है, वो क्या करता है, आपको 100 क्वेश्चन देगा,
100 क्वेश्चन रहते हैं इसमें। इसमें क्या सब ऑब्जेक्टिव मोड में रहते हैं, उसमें से 4 ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शन आपको सही जो होगा वो आपको करना है, ठीक है। यानी कि एग्जामिनर यहाँ से आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहा है ऑब्जेक्टिव मोड में कि आपने जो क्वेश्चन हमने जो सेट किया है और जिस हिसाब से उसका आंसर हमने निकाला है, क्या आप उसी हिसाब से उस क्वेश्चन के बारे में सोचकर आंसर निकाल कर इसमें से 3 ऑप्शन छांट कर एक ऑप्शन आप पकड़ पाते हैं जो इसके लिए सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्टिव मोड की एग्ज़ाम होगी उसमें क्या होगा, उसमें आपसे सिर्फ वो जो है कि आपको सिर्फ डीप क्या कहते हैं, सिर्फ ये नहीं जानना चाहता कि आपने के मतलब कि इसका क्या आंसर होगा, ये जानना चाहता है कि आप इस क्वेश्चन के बारे में आखिर सोचते क्या है, आपकी विचार क्या है, आप किस हिसाब से इस क्वेश्चन को देखते हैं और क्या आंसर्स देते हैं, ये उसमें जानना चाह रहा है, ठीक है दोस्तों। तो आशा करते हैं आपको आज की क्लास में जो हमने आपको बताया कि एग्जाम्स में आखिर सब्जेक्टिव मोड में क्या होगा, ऑब्जेक्टिव मोड में क्या क्या होता है, वो समझ में आ गया होगा। अब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको इस क्लास के बाद कि एग्जाम्स में कि अगर आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहते हो तो ऑब्जेक्टिव की, सब्जेक्टिव की करना चाहते हो तो सब्जेक्टिव में आपको डीप नॉलेज चाहिए, ऑब्जेक्टिव में आपको थोड़ा सा डीप तो आप हर चीज़ में चाहिए नॉलेज, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे जिसमें से आपको 3 गलत होगा और 1 सही होगा, ठीक है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, आप किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि हमने यूपीएससी का कर रखा है तो सब्जेक्टिव मोड की एग्जाम्स होती है, अगर रेलवे, एसएससी, बैंक या फिर किसी भी एग्जाम्स की स्टेट लेवल की करेंगे तो ऑब्जेक्टिव मोड में होगा। अगर आप किसी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं तो भी आपको इस यहाँ से आप क्लियर हो गया होगा कि हमें किस एग्जाम्स की तैयारी करना है और कौन सा जो उसके एग्जाम्स देना है, ठीक है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं अब क्या कि अगर आप हमारे चैनल से, जो अभी हम जिस चैनल के माध्यम से आपके पास आए हैं कॉम्पिटिटिव वे स्टडी सेंटर पर, आप अगर हमारे साथ जुड़े रहिएगा तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, रेलवे, एसएससी, बैंक या किसी भी स्टेट लेवल की जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें अगर मैथ और रीजनिंग पूछा जाता है तो आपको 100% सॉल्यूशन यहाँ से मिलेगा, वो भी अब नई सोच के साथ आसान भाषा में आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और क्लास से फ़ायदा हुआ होगा तो आप ज़रूर इस क्लास को, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये क्लास ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि जो भी व्यक्ति या स्टूडेंट जो इस एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, उसे अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन होगा तो वो क्लियर हो जाएगा उसको, ठीक है दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाइए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचेगा। इसीलिए बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जैसे ही हम ऐसा क्लास लेकर आएँ आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुँचेगा, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास को यहीं रखते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।